नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम करेंसी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कुछ दिनों से अगर हम देखें तो करेंसी 82 के बीच में ही ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर में मार्केट 83 के करीब जा चुका था, बट बार बार हम देख रहे हैं कि आरबीआई के इंटरवेंशन के चलते प्राइजेस में कंटिन्यू मजबूती लाने की कोशिश की जाती है और प्राइजेस 81 के नीचे भी एक बार गया था नवंबर मंथ में। लेकिन अपसाइड के अगर आप चार्ट्स पे देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि 83 के ऊपर बिल्कुल भी प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रहा है। वहीं लोअर हाई के पैटर्न्स हमने बनते हुए देखे हैं प्राइजेस के अंदर। कंटिन्यू मार्केट लोअर हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक कंसोलिडेशन जोन में आके भाव अटक चुका है। टाइमिंग हमें लगता है मार्केट 8150 से लेकर 8250 के एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट डोमेस्टिकली अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट से तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर थिंग। बट बार बार में हमने देखा जब भी प्राइजेस 8150 या 82 के नीचे जाता है, इमीडिएटली आरबीआई से बाइंग आती है और कहीं ना कहीं रुपए को 82 के इर्द गिर्द ही मार्केट सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 6 महीनों में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जनवरी से अभी तक रुपया करीबन 1% की मजबूती दिखाता हुआ दिखाई देगा, जबकि पिछले एक साल में 7% की गिरावट हमने रुपए में बनते हुए देखी है। 6 महीने में रुपया 1% का मजबूती दिखा रहा है, जबकि 3 महीने से मार्केट एक सीमित दायरे में या हम बोल सकते हैं 1% के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। तो काफ़ी कंसोलिडेशन है और जब भी ऐसा कंसोलिडेशन बनता है तो एक बड़ी वॉलिटिलिटी का आगाज होता है। तो मे बी अगले 2 से 3 महीने के अंदर एक बड़ी वॉलिटिलिटी हम करेंसी में आते हुए देख पाएंगे, टेक्निकली जो चार्ट दिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं कुछ फंडामेंटल पॉइंट में। लास्ट वीक हमने देखा कि रुपए में एक यूएसडी आईएनआर में एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस 82.10 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दिया। और जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था कि 82.20 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। टाइमिंग एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है एडिशनल रेट हाइक को लेकर यूएस से, बिकॉज अब ये माना जा रहा है कि मई में तो 0.25 का रेट हाइक हो सकता है, बट कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि ईयर एंड तक रेट कट की तरफ भी जा सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो इंडिया का करंट रेट अगर हम बोल सकते हैं टाइटनिंग साइकिल में नॉट बी ओवर। जनरली हम देखते हैं यहाँ पे हमने देखा कि जो रेट हाइक आगे है ये बोलना थोड़ा सा कंसर्न्स है, बिकॉज एज ऑफ नाउ लास्ट मीट के अंदर एमपीसी की मीट के अंदर हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ी नहीं है। दैट वाज ए टोटली सरप्राइज फॉर ओवरऑल मार्केट। तो हम की लैंडिंग रेट स्टडी देख रहे हैं 6.5, जो हमने 6 अप्रैल को मीट थी जहाँ पे हमने डिसीजन आते हुए देखा। एक्सपेक्टेशन मार्केट में बना हुआ था कि 0.25 से रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि ईसीबी बीओई और यूएस में हमने कंटिन्यू रेट हाइक बनते हुए देखे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो यूएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम एडिशनल टाइटनिंग की बात की जा रही है और 0.25 का रेट हाइक तो मई में है, बट आगे क्या रहेगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगले महीने मई के अंदर फेड से अपडेट आता हुआ दिखाई देगा आगे की रेट हाइक का सिनेरियो क्या है। माना ये जा रहा है कि मई में जो 0.25 का रेट हाइक आएगा जो एक टर्मिनल रेट रहेगा, इसके बाद आगे जाके स्टैग्नेंसी रहेगी। बट कुछ लोगों का कहना है कि ईयर एंड तक हम यूएस से रेट कट करते हुए देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रेसिव मूव हो सकता है। वहीं अगर इंडिया के एनुअल होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो यहाँ पे हमने डिक्लाइन देखी है। 10वां महीना है कंजिक्यूटिवली जो डिक्लाइन दिखा रहा है, 1.34 हो चुका है मार्च 2023 में, जो काफ़ी बड़ा रिलीफ है। वहीं अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे वाइडनिंग हुई है मार्च के अंदर 19.7 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है, जो पहले 18.51 के आसपास था। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ की अगर बात करें तो वो बढ़ा है 5.6 ईयर ऑन ईयर फरवरी 2023 के अंदर, जो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इंडिया एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एनुअल कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे भी ईजिंग आउट हुआ है 5.66 की तरफ, जो लोवेस्ट है 2021 के बाद का। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। डॉलर में अभी जो गिरावट है जिसकी वजह से रुपए में मजबूती भी दिख रही है। आइए अब हम देखते हैं इंडिया के कुछ मैक्रो डेटा, जहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर्स के अब स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हमने एक बाउंस आते हुए देखा था, बट अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर हमने स्टेबल होते हुए देखा है। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वो कंटिन्यू गिरावट दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी बड़ा रिलीफ है, बिकॉज अब एलनिनो का इम्पैक्ट और साथ में जो हमने यील्ड लॉसेस देखा है फूड ग्रेन्स में, ये इंपॉर्टेंट है। बट उसके बावजूद अगर हम देखें कच्चा तेल भी बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद हमारा इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स में। तो ये काफ़ी बड़ी रिलीफ है। इंटरेस्ट रेट के अंदर कंटिन्यू हमने 2022 से बढ़ोतरी होते हुए देखा था 4% से, लेकिन अब जाके स्टेबिलिटी आ रही है। 2018 के अंदर भी यही करंट लेवल्स हमने आते हुए देखा था।
वहीं अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें तो बीच में हमने काफ़ी बड़ा फॉल आते हुए देखा था, बट 2023 से हमने कंसिस्टेंटली मार्केट में स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ आते हुए दिख रहे हैं। मनी सप्लाई का डेटा भी सपोर्टिव दिखा रहा है, जबकि जीडीपी हम देख रहे हैं कि पहले के आकलन के मुकाबले मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा जरूर रहा है, बट हम प्री कोविड के लेवल्स पे अभी भी मेंटेन है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो रिसेशन का फियर बना हुआ है, जबकि इंडिया में ग्रोथ पॉजिटिव अभी भी दिखाई दे रही है। सीजनलिटी की अगर बात करें तो मई मंथ और जुलाई जून मंथ हमेशा यूएसडी आईएनआर के लिए पॉजिटिव रहता है, रुपए के लिए खराब रहता है। लेट्स सी इस बार कैसा मूव करता है, बिकॉज इस बार की इवेंट रहेंगे जो प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो अप्रैल के अंदर जनरली हम देखते हैं रुपए में मजबूती, और अब तक हमने देखा भी है प्राइजेस के अंदर एक मजबूती बनी हुई है, बट मई और जून सीजनलिटी के हिसाब से दिखा रहा है कि यूएसडी आईएनआर में एक बाउंस देखने मिल सकता है। चार्टिकली देखें तो एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है 8235 से। तो 8235 पे हमने देखा था यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना, और जब भी ये बेरिश हार्मोनिक बनता है तो मार्केट में गिरावट आती है, और आप देख सकते हैं प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़कर 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, विच इज अराउंड 8190। तो आई थिंक हार्मोनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमने देखा एक स्ट्रांग वीकनेस दिखा रहा है। जब तक प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 8220 पकड़ के चलिए, जब तक 8220 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि हम 8170 से 8150 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो ब्रॉडर रेंज मान सकते हैं कि 8150 से 8220 का रेंज है, बट एक चीज ध्यान रखिए, प्राइजेस ने कभी भी 8180 8170 के नीचे गया है, आरबीआई से कंटिन्यू बाइंग आती हुई दिखाई देती है, जो प्राइजेस को फिर से सपोर्ट कर लेता है। तो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है, जब तक 8220 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 8170 से लेकर 8150 तक का टाइमिंग एक गिरावट दिखने मिल सकता है। आरएसआई 4 आवर्स पे अगर हम देखें करंटली 49 है, जो वैसे तो बुलिश ट्रेंड दिखाती है, बट थोड़ा पुल बैक पॉसिबल दिखा सकता है। फिशर भी पॉजिटिव है, बट थोड़ा बहुत कूल ऑफ दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉपीनेस बता रहा है कि मार्केट के अंदर हाई वॉलिडिटी आते हुए देखने मिल सकती है। मूविंग एवरेज में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस ट्रेड है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जैसे ही प्राइजेस 81 से 95 का लेवल तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैकडी के अंदर पॉजिटिवनेस जो था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। इसी को देखते हुए हमें लगता है कि 82 के करीब बेच के चलिए, 8220 का स्टॉप लॉस रखिए। 8170 से लेकर 8150 या 8140 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, बट ध्यान रखिए ये लेवल से कंटिन्यू वापस बाइंग आते हुए दिखाई देगी, और 8220 का लेवल तोड़ने पे हम फिर से एक रिकवरी देख पाएंगे। तो वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में, लेकिन 8220 के नीचे यूएसडीआरआर में गिरावट रह सकती है, जो 8170 से लेके 8150, बट ज़्यादा बड़ी मंदी नहीं है। 8170 के नीचे जाने पे वापस रिकवरी के गुंजाइश ज़्यादा रहेंगे, तो संभल के रखिए, बिकॉज आरबीआई 8170 के नीचे प्राइजेस को बिल्कुल सस्टेन नहीं होने देती है। तो जैसे ही 8170 के नीचे जाता है, बाइंग करना चालू कीजिए, मार्केट में वापस रिकवरी आते हुए देखने मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।